नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की लोगों से की अपील। ट्विटर के माध्यम से शुरू किया जन आंदोलन अभियान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 को लेकर जनता से केंद्र सरकार के जन आंदोलन अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। बंदरों सहित अन्य वन्य प्राणियों से संबंधित समस्याओं को विभाग तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर शुरू। और प्रदेश में कोरोना के 2855 मरीज उपचाराधीन, अब तक 231 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का आज शुभारंभ किया। ये अभियान आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की ये गति बनाए रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक वीडियो संदेश में केंद्र सरकार के जन आंदोलन अभियान से जुड़ने का लोगों से आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना संक्रमण का कोई इलाज नहीं निकल पाया है। ऐसी परिस्थिति में लोग इस महामारी से बचाव के लिए एहतियात बरतते हुए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोएं। उन्होंने कहा कि इन सावधानियों से परिवार और समाज सुरक्षित रहेगा। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकजुटता के आह्वान का समर्थन करते हुए जनता से पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना आपदा के चलते अब हमें नई जीवन शैली अपना लेनी चाहिए। उन्होंने लोगों से त्योहार मनाने व धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के दौरान शारीरिक दूरी सहित अन्य नियमों की पालना करने का आह्वान भी किया है। हमीरपुर जिला के भरेड़ी गांव के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन कोच व खिलाड़ी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कोरोना बचाव के 3 मूल मंत्र अपनाने की लोगों से अपील की है। मैं आपके सामने एक अपील करने जा रहा हूं। आप सब जानते हैं पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिसने विश्व की सभी सरकारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आओ सब मिलकर इस चुनौती का सामना करें। सबसे पहले तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि अभी तक ये अदृश्य बीमारी है, यह अदृश्य शत्रु है, इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। तो उसके लिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। समय समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, उसके साथ साथ मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी जो है बहुत जरूरी, इसका जरूर पालन करें। धन्यवाद। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पीर गौंस पाक मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कार्य पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मंदिर परिसर में एक पंचवटी पार्क भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन को भी विकसित किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के तहत कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की 5000 कनाल भूमि सिंचित होगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी की कमी दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च की जा रही है। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने कोरोना को लेकर आज ऊना में एक बैठक कर कोविड केयर सेंटर में साफ सफाई, खाना व मरीजों को दी जा रही दवाओं के बारे जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि वे स्वयं कोविड केंद्रों में उपचाराधीन मरीजों को फोन कर उन्हें दी जा रही सुविधाओं की फीडबैक लेंगे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज शिमला में बंदरों की समस्या के निवारण के लिए एक विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लोगों की वन्य प्राणियों से संबंधित समस्याओं को विभाग तक पहुंचाने के लिए ये टोल फ्री नंबर की सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि टूटीकंडी बचाव व पुनर्वास केंद्र में इसका नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। पठानिया ने विभागीय अधिकारियों को बंदरों की समस्याओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इससे पूर्व शिमला जिला के सराहन में जाजूराणा पक्षी के 2 वयस्क जोड़ों को चूजों सहित जंगल में छोड़ने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम की भी उन्होंने ऑनलाइन अध्यक्षता की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,655 हो गई है। आज अभी तक केवल 90 कोरोना मामले सामने आए हैं। इस दौरान 226 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,855 सक्रिय मामले हैं, जबकि 13,550 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से प्रदेश में 231 लोगों की मौत हो चुकी है। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि सलापड़ से तत्तापानी डबल लेन सड़क पर 219 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। क्षेत्र में विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कांगू में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धवाल इलाके के लिए उठाऊ सिंचाई योजना के निर्माण से क्षेत्र के बागवानों और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मणिपुर व नागालैंड के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। राज्यपाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने शोक संदेश में कहा है कि अश्विनी कुमार ने पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी अश्विनी कुमार के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले अश्विनी कुमार प्रदेश व देश के प्रमुख पदों तक पहुंचे और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी अश्विनी कुमार के निधन पर गहरा शोक जताया है। सीबीआई के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने भी अश्विनी कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की लोगों से की अपील। ट्विटर के माध्यम से शुरू किया जन आंदोलन अभियान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 को लेकर जनता से केंद्र सरकार के जन आंदोलन अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। बंदरों सहित अन्य वन्य प्राणियों से संबंधित समस्याओं को विभाग तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर शुरू। और प्रदेश में कोरोना के 2,855 मरीज उपचाराधीन, अब तक 231 लोगों की मौत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।